NPTEL यानी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, भारत सरकार का यह प्रोग्राम 2007 से चल रहा है। 7 IIT के प्रोफेसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के प्रोफेसर मिलकर इसके तहत कई ऑनलाइन कोर्स इन्होंने तैयार किए हैं। 1 जुलाई से इस कार्यक्रम के तहत 24 और नए कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, जिन्हें आप 2 से 4 महीने तक पढ़ाई करने के बाद इम्तहान देकर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और http://onlinecourses.nptel.ac.in पर जाएंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। अंग्रेजी से लेकर एविएशन तक का कोर्स यहां मौजूद है। एक से एक धुरंधर प्रोफेसरों के लेक्चर आपको YouTube से मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। चाहे तो इम्तहान देकर आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। IIT मद्रास इसका सेंटर है, वहीं से इसे संचालित किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना से मौजूद है पटना IIT के एसोसिएट प्रोफेसर नलिन भारती जी। आप अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं और इसमें अर्थशास्त्र का विषय भी है। नलिन साहब, आपका स्वागत है। हम चाहते थे इस मामले को इसलिए भी लिया कि हमारे दर्शकों को और वैसे जिनके घर विद्यार्थी हैं और जो जीवन में नौकरी और उसके बाद भी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए उसको कुछ लाभ मिल सके। करीब करीब 1 दशक पुराना कार्यक्रम है और ये कैसे शुरू हुआ, किन लोगों को टारगेट किया गया और करीब करीब कुछ अगर अंदाजा हो तो बता सकते हैं कि कितने लोगों ने इसका लाभ उठाया है? जी, NPTEL के इस पूरे 10-11 साल के अगर पूरी यात्रा को हम अगर देखें तो इसको 2 भाग में हम देख सकते हैं। 2003 से 2007 तक के फेज को फेज 1 और 2007 से अभी तक के फेज को हम दूसरे फेज 2 के रूप में। फेज 1 में जो इसके पीछे मकसद यह था कि देश को क्वालिटी एजुकेशन इंजीनियरिंग और साइंस सब्जेक्ट में दिया जाए और बाद में फिर इसमें सोशल साइंस और मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट ऐड होते चले गए। अभी हम देख रहे हैं कि फेज 2 में न केवल टोटल जो अभी कोर्सेज हैं वो लगभग 852 कोर्सेज ऐसे हैं जो बिना सर्टिफिकेट के हैं और 57 कोर्सेज विद सर्टिफिकेट अभी तक संपन्न हो चुके हैं। 24 नए कोर्स 1 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, जिसमें 17 कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स हैं जो 20 घंटे के कोर्स हैं और 7 कोर्स 40 घंटे के कोर्स हैं। अब मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ सारे कोर्सेज के लिए। आपने बताया 900 कोर्स हैं यहाँ पर, तो अगर मैं अपने दर्शकों को बता सकूं, वो YouTube पे और NPTEL की वेबसाइट पे जाकर उन सारे कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ एक से एक धुरंधर प्रोफेसर उनको पढ़ाते हुए मिलेंगे। कुछ को मैंने भी डाउनलोड किया और देखा कि लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, तमाम तरह के विषय हैं, केमिस्ट्री, एविएशन वगैरह वगैरह सारा। ज्यादातर अंग्रेजी में है। मेरा सुझाव है कि अगर अंग्रेजी में है तो इसकी सबटाइटल भी होनी चाहिए, ताकि वो कई बार प्रोफेसर तेज बोलते हैं या अस्पष्ट हो जाते हैं तो लोगों को, और ये मेरा एक सुझाव है। मैं ये जानता हूँ 900 कोर्स क्या है, 900 कोर्स क्या है, इसमें इतनी विविधता 900 कोर्स की, और किस उम्र के विद्यार्थियों को टारगेट करके बनाया गया है, कहाँ के विद्यार्थियों को टारगेट करके बनाया गया है सर? जी, इन सारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए 13 वर्ष की उम्र के कोई भी छात्र 13 वर्ष से ऊपर के उम्र के कोई भी छात्र इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स को न केवल भारत के छात्र बल्कि भारत के बाहर के भी कई छात्र इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं 1 जुलाई से एक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स पर एक कोर्स ऑफर करने जा रहा हूं और मैंने डिटेल देखा कि इस कोर्स में कहां के लोग शामिल हैं, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका के भी लोग इसमें शामिल हैं और साथ में समस्तीपुर और गया और भागलपुर के भी लोग शामिल हैं। बनाने में, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस कोर्स को ज्वाइन करने में। अच्छा, गया से लेकर अमेरिका तक के बच्चे इसमें शामिल। एक्सेलेंट। समस्तीपुर से लेकर टेक्सास तक के लोग शामिल हैं। तो मैं समझता हूं कि जो एक ज्ञान का IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एक समय था कि छात्र यहाँ पढ़ने के लिए लालायित होते थे और छात्र संस्थान में जाकर ही ज्ञान प्राप्त करते थे। अब एक दूसरा दौर चला है कि ये जब IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जब पुराने हो चले हैं, तो अब ये घर तक जाकर लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये सारे कोर्सेज फ्री हैं और ऑनलाइन उपलब्ध हैं और इसमें छात्रों के पास सिर्फ गूगल इनेबल्ड ईमेल ID होना चाहिए।
जैसे कि जीमेल हो या याहू मेल हो, और एक बार जब वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो वो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं कोर्स को। न केवल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं बल्कि अपने शिक्षकों के साथ वो ईमेल से हमेशा कोर्स से जुड़े रह सकते हैं। अगर कोई सवाल है उनके मन में तो वो पूछ सकते हैं। नलिन, मेरा एक और सवाल है, उन सवालों का मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि 13 साल से उम्र के, यानी मेरी जैसे बुजुर्ग लोग भी आ सकते हैं और मुझसे भी ज्यादा बुजुर्ग लोग आ सकते हैं, पर वो जो कोर्स ऑफर हो रहा है, जो प्रोफेसर साहब यूट्यूब में पढ़ाते मिले, वो किस दर्जे की पढ़ाई कर रहे हैं? मतलब क्या वो 13, कोई आदमी ये सोचे कि आईटी के प्रोफेसर लोग हैं, यहीं फिजिक्स पढ़ लो, कोचिंग का काम आएगा, क्या वो ये समझ सकते हैं? अगर यहाँ से कोर्स करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा उनको व्यवसाय हासिल करने में क्या लाभ होगा? इन 2 सवालों का जवाब। जी, ज्यादातर कोर्स ऐसे हैं कि वो 2 तरह के कोर्स हमने देखा है इसमें। एक तो ऐसे कोर्स हैं जो सामान्य कोर्स है। उदाहरण के लिए अभी एक कोर्स इस सर्टिफिकेट कोर्स में है, केमिस्ट्री 1 करके, और मंगल सुंदर आईटी मद्रास के प्रोफेसर, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, वो ऑफर कर रहे हैं। और वह एक सामान्य कोर्स है जिसको केमिस्ट्री जानने के लिए किसी भी छात्र को यदि कोई उत्सुकता है तो उस कोर्स के माध्यम से वो सामान्य केमिस्ट्री को समझ सकता है। इसके साथ साथ कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स भी हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे कोर्स हैं जो इंजीनियरिंग में खास करके कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। तो सामान्य कोर्स का भी प्रावधान है और कुछ विशिष्ट कोर्स भी अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट लोग जो उस क्षेत्र में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने 10+2 पास स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए इन सारे कोर्सेज को डेवलप किया है। नलिन साहब, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने कभी मेरी गलती हो सकती है, लेकिन मेरे दफ्तर में ही 1-2 लोग मिले जो NTPL का इस्तेमाल करते हैं, पर बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा? जैसे समस्तीपुर का कोई सरकारी स्कूल का विद्यार्थी हो, उसके स्कूल में कंप्यूटर हो, गूगल हो, वो चाहे कि जाकर केमिस्ट्री का लेक्चर आपके प्रोफेसर से ले सकता है, या अलजेब्रा या कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये भी डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर ले सकता है। तो इसका प्रचार हमने देखा नहीं है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इसीलिए मैंने पहला सवाल आपसे पूछा कि कितने संख्या में लोगों तक ये आपका कोर्स पहुंचा है? जी, अभी तक जो आंकड़े बताते हैं कि 240 मिलियन NPTEL के पेज को अभी तक देखने वाले लोग हैं। अच्छा। यह एक ऐसा आंकड़ा है जो बताता है कि इस कोर्स की प्रासंगिकता क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉपुलर मीडिया चैनल हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उदाहरण के लिए कल प्रभात खबर में NPTEL को लेकर एक खबर छपी थी, और मद्रास से मुझे ये फोन आना शुरू हुआ कि लगभग 150-200 लोगों ने ये पूछने की कोशिश की कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या क्या साधन चाहिए। तो लोगों ने बताया कि एक अगर कंप्यूटर हो, और जरूरी नहीं है कि हर छात्र के पास एक कंप्यूटर हो, यदि एक क्लासरूम में, कहीं गांव में, कहीं मोहल्ले में अगर एक कंप्यूटर हो तो उस एक कंप्यूटर से भी 10 सारे विद्यार्थी जुड़कर जी इसे हम चाहते उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। जी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक देखने के बाद आपको और ज्यादा भी फोन आएंगे, और मैं चाहूंगा कि गांव देहात के लोग, अगर शहर के लोग देख भी रहे हैं तो अपने गांव देहात के लोगों को बताएं, जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं, जो प्राइवेट स्कूल के भी हैं, उनके भी बच्चों को बताएं कि इसका लाभ उठाएं। पर नलिन भारती, ज्यादातर लेक्चर जो अंग्रेजी में उपलब्ध हैं जी, उसमें समस्या नहीं है, लेकिन अगर जिसको अंग्रेजी नहीं आती है वो केमिस्ट्री या फिजिक्स के बारे में नहीं समझ पाएगा। जो कन्वर्सेशन का जो स्टाइल है वो जो मैं देख रहा था, तो मुझे लगा कि उसमें और सुधार करने की जरूरत है। प्रोफेसर साहब क्लासरूम में जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही वीडियो में भी पढ़ा रहे हैं, जो बड़ा अंतर होना चाहिए दोनों में। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और उस दिशा में NPTEL ने उस दिशा में काफी प्रयास किया है, और लगभग 16 क्षेत्रीय भाषाओं में इन सारे लेक्चर, इन सारे व्याख्यानों का, इन सारे कोर्सेज का अनुवाद भी करने की कोशिश की जा रही है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जैसा कि मैंने कहा कि समस्तीपुर से लेकर टेक्सास तक, तो कोहिमा से लेकर कन्याकुमारी तक, और समस्तीपुर से लेकर किसी दूसरे करनाल तक के बच्चे इसमें शामिल हैं भारत के अंदर। तो क्षेत्रीय विविधता को देखते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में भी 16 भाषाओं में,
और उसमें पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों का ध्यान रखा जा रहा है। उसमें कई लोग शामिल हैं, कई लिंग्विस्ट शामिल हैं उसमें, और उसको ये सोच रहे हैं वो लोग कि कैसे इसको अन्य भाषाओं में भी पहुंचाने की कोशिश। अगर आप उसको सबटाइटल कर दें, अंग्रेजी में बोल रहे हैं अंग्रेजी ही लिख दें, और ब्लैक बोर्ड की जगह मतलब उसके साथ साथ अगर ग्राफिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करें तो साधारण छात्र ज्यादा समझ पाएगा कि ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, वो इस तरह से डिराइव हो रहा है, या गणित का ये फॉर्मूला है। ये मेरा एक सुझाव है। कुछ फीडबैक बता सकते हैं कि किस तरह के छात्रों ने आपके कोर्स को करने के बाद मतलब विषय को समझने में काफी उनका बदलाव हुआ हो, इस तरह का कोई फीडबैक साझा किया हो आपसे? एक तो जो आंकड़ा एनपीटीएल के ऑफिस से प्राप्त हुआ है वह यह है कि लगभग अभी तक लगभग 3 लाख जो छात्र अभी तक इसमें शामिल हुए, जिसमें कि 9000 छात्रों ने सर्टिफिकेट कोर्स अभी तक उन्हें सर्टिफिकेट मिला है, और इसमें 25% छात्र प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, जो जिनके पास समय नहीं है, वो रोजगार में भी रहना चाहते हैं और कुछ पढ़ना भी चाहते हैं। और कई डीम्ड यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस बॉडी ने इन सारे कोर्सेज को मान्यता दी है अपने यहाँ के पाठ्यक्रमों में, और 3-4 कोर्स यहाँ से करके और कुछ कोर्सेज वो अपने संस्थानों से करके वो डिग्री दे रहे हैं। क्या ये कोचिंग का विकल्प है? कोचिंग का विकल्प नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें जो कोर्स पढ़ाने का ढंग है और कोर्स पढ़ाने वाले लोग हैं वो अलग हैं, और उनका पढ़ाने का अंदाज अलग है जी। और यह निःशुल्क है, कोचिंग तो निःशुल्क है नहीं, यह तो एक निःशुल्क है और सबों के लिए फ्री है जी। बहुत बहुत शुक्रिया नलिन कोई उम्र की सीमा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर एंड्रयू थंगराज साहब इसके मेन अथॉरिटी हैं, जिनके नियंत्रण देख रेख में ये सारा कुछ चल रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि nptel.ac.in हमारे स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, nptel.ac.in। अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां फ्री में आप रजिस्टर कराइए और इन सब कोर्स का लाभ उठाइए अपने आप को बेहतर करने के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। वो धौलपुर किसका, जरा किसी से पूछ के बताइएगा। नमस्कार।